न्यूज के प्रायोजक है सिंधी सेंट्रल पंचायत, स्थापित 1956, बाबा गारमेंट्स, राजकुमार गुरनानी प्रसादम, समाजसेवी मोना भाई, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, हिंदूवादी नेता मनोज अग्रवाल, डीआर फूड प्लाजा, भजनलाल मखीजा, गिरिराज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल, लालचंद ज्वेलर्स, सदगुरु हैंडलूम शाहगंज, काजल ऑप्टिकल्स। दिस इज मी आद्यश्री और मैं हूँ 94.5 FM तड़का की आरजे और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। लूड पब्लिक स्कूल परिसर में शनिवार 30 नवंबर 2024 को विद्यालय के वार्षिक उत्सव का आयोजन अत्यंत धूमधाम तथा हर्षोल्लाह के साथ किया गया। वार्षिकोत्सव की टीम युगांतर सत्य से कल तक के अंतर्गत मनमोहन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें नर्सरी कक्षा से 12 तक के छात्रों की 100% भागीदारी रही। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि पद्म भूषण तथा पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी रहे। कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल के पर्यावरण विद हरित कार्यकर्ता शैक्षिक संगठन हिमालय पर यावरण अध्ययन और संरक्षण के संस्थापक है, जिन्हें 2006 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से और सामाजिक न्याय के लिए 2021 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छात्र छात्राओं द्वारा मनोरम संस्कृत परिस्थितियों के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग की जीवित झलकियां प्रस्तुत की गई। शिव शक्ति नृत्य नाटिका के माध्यम से नव वर्षों का मनमोहक चित्र राजा हरिश्चंद्र की कथा के द्वारा सत्यनिष्ठ होने तथा श्रवण कुमार के द्वारा माता-पिता सेवा करने का संदेश दिया गया। राम और कृष्ण की जीवन गाथा और उनसे जुड़ी कथाओं को मनमोहक नृत्य नाटिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कक्षा 2 से 11 तक के विद्यार्थियों के द्वारा प्रभावपूर्ण ओजसमय तथा जोशपूर्ण संचालन सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि गणों के द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। विद्यार्थियों ने स्वागत गीत के द्वारा सभी का हार्दिक अभिनंदन किया। वार्षिकोत्सव एवं कार्यक्रम के अवसर पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया। निर्देशक गढ़ डॉक्टर सुनील गुप्ता तथा आदि ने समस्त जन को वार्षिकोत्सव की शुभकामनाएं दी। किस विषय में परिसंवाद करेंगे? देखिए, आज मैं प्रील्यूड स्कूल में एक निमंत्रण के तहत आया हूँ और मुझे यहाँ स्कूल में जो पर्यावरण और प्रकृति के प्रति चेतना दिखी है, मुझे लगता है देश के स्कूलों को इनसे सीखना चाहिए। चाहे सोलर लाइट है, AQI लगाया है, पानी का प्रबंधन कर रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि हम आने वाले समय में जो भी आज हालात हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में COP में तो डिस्कस जरूर करते हैं, न अपने घरों में करते हैं, न अपने स्कूलों में करते हैं। और आने वाले समय में ये भी तय है कि अगर हमने यही गंभीरता और इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो सबसे बड़ा संकट अगर दुनिया में कभी पड़ेगा और पड़ने वाला है, जिसके चिन्ह दिखाई देते हैं, प्रचंड गर्मी 24 की, प्रचंड वर्षा 24 की, और अब ठंड जो आपको लगती नहीं है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। दिसंबर शुरू हो गया और हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि अब मौसम का भी गुमान संभव नहीं है। मौसम भी खो दिए हमने। कब बारिश पड़नी थी तब बारिश नहीं पड़ती भाई, और जब नहीं पड़नी चाहिए तब बारिश पड़ती है। आपकी आजकल लग रहा है कि आप कौन सा मौसम चल रहा होगा, स्प्रिंग चल रहा है टाइप का लग रहा है। तो ये सब इसलिए है कि हमने अपनी जीवन शैली के कारण प्रकृति के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं, और यही आने वाले समय में बड़ा संकट होगा। इन्हीं विषयों में बातचीत करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और मैं आगरा के लोगों से तो यही कहना चाहता हूँ कि आगरा प्रसिद्ध है पेठे के लिए, नमकीन के लिए, जूते के लिए, और यमुना के लिए भी खूब प्रसिद्ध है। यमुना सफाई के लिए किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप आगरा? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आगरा के लोगों से अगर आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते यमुना के लिए, तो यमुना को कम से कम ये पाप ना करें कि उसमें अपना कचरा भेजें। अगर आप अपने अपने घरों में कचरा भी रोक दें तो आप माँ यमुना के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उस पर योगदान कर रहे हैं। मेरा ये सोचना है। दूसरा, मुझे लगता है सभी लोगों को बैठ के सामूहिक बैठक होनी ही चाहिए।
क्या आप अगर आपको कैसे बचा सकते हैं जब यमुना में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और तमाम तरह के मेटल्स होंगे, आप कैसे बचा सकते हैं?